इस दहशत गर्दी के हवाले से जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं वो ऐसी कुर्बानियाँ हैं कि शायद दुनिया की तारीख़ में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। ये ऐसी कुर्बानियाँ हैं, उनका जो खून जो है उससे धरती की आबियारी हो रही है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों की मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। फोर्सेस के जवान और आम शहरी दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए दिन रात कोशा हैं। मुआशी बेहतरी के लिए गुज़श्ता 2 साल में टीम के तौर पर बेपनाह काविशें की। गुज़श्ता 1.5 माह से खित्ते में जंग के बादल मंडलाते रहे। आर्जी जंगबंदी के बावजूद दीगर ममालिक की तरह हमारी मईशत भी मुतासिर हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। इसके बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे और इसको नुक्ता इंजाम तक पहुँचाने के लिए मियाँ नवाज शरीफ ने, जो मेरे कायद हैं, उन्होंने एक अपना हमेशा तारीख़ी किरदार अदा किया। एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत के हामिल पाकिस्तान को मौशी ताकत बनाने पर तमाम तवानाइयां सर्व कर रहे हैं। मौक़े हक की अजीम फतह का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर पूरी कौम यकजान दो कालिब रही। यौम तकबीर की आमद है। 28 मई को पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था। जौहरी सलाहियत हासिल करने के मराहिल में शरीक हुकूमतों, साइंसदानों और इंजीनियर समेत तमाम हीरोज को खराज तहसीन पेश करते हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। काबीना इजलास में गंदम की खरीदो फरोख्त के हवाले से दरपेश मसाइल का नोटिस। मामले पर काबीना कमेटी तश्कील। हज पॉलिसी 2027-30 की जांच के हवाले से बनाई गई काबीना कमेटी की सिफारिशात मंजूर। वजारत मजहबी उमूर और प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के एहतसाब का निज़ाम वज़ा करने की हिदायत। विफाकी काबीना की कम कीमत हाउसिंग मंसूबे की तामीर और तरक्की CDA के सुपुर्द करने की मंजूरी। इस्लामाबाद में फराश टाउन और कच्ची आबादियों के मकीनों के लिए कम कीमत हाउसिंग मंसूबा बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में विफाकी काबीना इजलास में फैसले। ऐवान सदर इस्लामाबाद में अस्करी एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी खिदमात के एतराफ़ में फौजी अफसरों और जवानों को अवार्ड्स दिए। तीनों मुसल्लह फ़ौज के 47 अफसरों और जवानों को आला फौजी एजाज़ात से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद और सिपाही सुबान मजीद बलोच शहीद के लिए सितारा बसालत का एजाज़। शोहदा के अवार्ड्स उनके अहल खाना ने वसूल किए। कौम अपने शोहदा की हमेशा मकरूज रहेगी। मुकामी तौर पर तैयार करदा फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब ट्रेनिंग फायर। फतह 4 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद नेविगेशनल निज़ाम से लैस। फतह 4 तवील फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तरबियती फायर अफवाज की ऑपरेशनल इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की भी मुबारकबाद। ISPR। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर इंसाफ फरीद तुराब अहमदोफ की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और कानूनी ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहम्मद शहबाज शरीफ का सदर इल्हाम अलीयव से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बढ़ती आबादी के मसाइल पर इजलास। कौमी सतह पर आबादी से मुतालिक पॉलिसी साजी के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म काउंसिल की खुद सरबराही करेंगे। नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल में चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शामिल होंगे। कोशिश है आगाही मुहिम से आबादी की बढ़ती रफ्तार पर काबू पाया जा सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हाउसिंग के शोबे में इस्लाहात के बारे में इजलास को हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात के हवाले से तजावीज़ पेश। बढ़ती आबादी के पेश नज़र शोबा हाउसिंग में इस्लाहात वक्त का तकाजा है। कम आमदन तबके के लिए रिहाइश और अवामी सहूलियात की बेहतरी तरजीहात में शामिल है। हाउसिंग के शोबे के डिजिटाइजेशन से शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। बैरूनी सरमायाकारी के लिए हाउसिंग सेक्टर को ज़ाब्ता कार के तहत लाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। नायब वज़ीर आज़म का इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में शहीद होने वाले 15 पुलिस एहलकारों के खानदानों से पेशावर में मुलाकात। वज़ीर दाखिला का शोहदा की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में CTD खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक खुसूसी ब्रीफिंग। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर CTD की पेशावराना सलाहियतों और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी और सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और हम आहंगी पैदा करने के हवाले से इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा सेफ सिटीज प्रोजेक्ट का दौरा। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी मुआयना। वज़ीर दाखिला की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। गुज़श्ता चंद दिनों से मखसूस मकासद के लिए बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मरबूत मुहिम चलाई जा रही है। गैर मुसद्दका ज़राए और नामालूम मकाम का हवाला देकर इस मुहिम का मकसद इबहाम और गलत मालूमात फैलाना है। मनफी मुहिम खित्ते में पाकिस्तान के पायदार अमन के लिए किरदार को निशाना बनाने की साजिश है। गुमराहकुन मुहिम में मुलव्विस अनासिर दहशतगर्दी का खात्मा, तनाज़ात का हल और अमन का फ़रोग नहीं चाहते। मोतबर मुल्की ज़राए अबलाग और फैक्ट चेक फोरम इस प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर चुके हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़। पाकिस्तान की आलमी सरमाया मार्केट में तारीखी पेशरफ्त। पाकिस्तान ने चीन की मकामी सरमाया मार्केट में 1 अरब 75 करोड़ RMB मालियत का अपना पहला पांडा बॉन्ड कामयाबी से जारी कर दिया। पाकिस्तान दूसरी बड़ी आलमी सरमाया मार्केट में बाज़ाब्ता दाखिल। 3 साला मुकर्ररा 2.5% शरह मुनाफा पर मबनी बॉन्ड चीनी करेंसी RMB में पहला खुद मुख्तार बॉन्ड है। हदफ से 5 गुना ज्यादा 8 अरब 80 करोड़ RMB से जायद की बोलियां मौसूल। पांडा बॉन्ड के लिए सरमायाकारों की जानिब से गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार। मौसूल होने वाली तलब मजमूई 1 अरब डॉलर के पांडा बॉन्ड प्रोग्राम से भी ज्यादा रही। बदलते आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का उभरता हुआ स्ट्रेटेजिक और सिफारती किरदार। इस्लामाबाद टॉक्स के बाद पाकिस्तान खित्ते और आलमी सिफारतकारी में एक अहम किरदार के तौर पर उभरा। पाकिस्तान के अमरीका समेत मगरबी दुनिया के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को नई जहत मिली। पाकिस्तान की बढ़ती सिफारती अहमियत के बाइस इसराइल और भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया आलमी सतह पर गैर मौसर हो चुका। तवानाई राहदारियों और इलाकाई रवाबित में पाकिस्तान का किरदार आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN पर तज्ज़ियाकार फरीद ज़करिया का इंटरव्यू। बीजिंग में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब। सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके वफ़द को बीजिंग में खुशामदीद कहते हैं। चीन और अमरीका को शराकतदार होना चाहिए। सदर शी जिनपिंग। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर सदर शी जिनपिंग और चीन के शुक्रगुजार हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सदर ट्रंप। अमरीका और चीन के सदूर की वफूद की सतह पर मुलाकात। अमरीका और चीन दो बड़ी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम मुश्तरक हदफ है। दोनों मुल्कों को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार होना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग दुनिया के अजीम रहनुमा हैं। उनके साथ ताल्लुकात इंतहाई शानदार रहे। मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी मकसद बाहमी तिजारत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। ताइवान मसले को दुरुस्त तरीके से न संभाला गया तो दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ सकती है। चीनी सदर शी जिनपिंग का ट्रंप को ताइवान तनाज़े पर इंतबा। हरीफ के बजाय शराकतदार बनने का मशवरा।
تائیوان کی آزادی اور امن ایک ساتھ نہیں چل سکتے، دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات اختلافات سے کہیں زیادہ ہیں۔ چین اور امریکہ کے تعلقات میں استحکام پوری دنیا کے مفاد میں ہے، چینی صدر کی امریکی صدر سے گفتگو۔ لیبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی مذاکرات آج واشنگٹن میں ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنوبی لیبنان پر حملے جاری، مزید 4 خواتین سمیت 9 افراد زخمی۔ گزشتہ روز بھی اسرائیلی حملوں میں 8 بچوں سمیت 22 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ جنگ بندی کے آغاز سے اب تک 23 بچے جاں بحق جبکہ 93 زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی درست سمت میں گامزن، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دنیا میں امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ خارجہ پالیسی کی تشکیل میں قومی مفاد سب سے مقدم ہوتا ہے۔ دفاعی معاہدے کے بعد سعودی عرب کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ آئندہ بجٹ سے متعلق حکومت سے گفتگو کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ ہنزا میں کراکرم یونیورسٹی کے زیر اہتمام وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب، طلباء کو میرٹ پر فری لیپ ٹاپ فراہم کر رہے ہیں۔ نوجوان جدید ٹیکنالوجی سے مستفید ہو کر تعلیم اور تحقیق میں مزید آگے بڑھ سکیں گے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ حکومت گلگت بلتستان میں بنیادی سہولتوں کی بہتری کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ طلباء ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام۔ بھارت میں اقلیتوں پر بڑھتے مظالم، عالمی تنظیم کا بی جے پی قیادت پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ مودی، یوگی اور ہیمانتا بسوا کو اقلیت دشمن پالیسیوں کا ذمہ دار قرار۔ آر ایس ایس، بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد پر تشدد میں ملوث۔ امریکی کمیشن سے ہندو انتہا پسند رہنماؤں کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ۔ آسام میں ہزاروں مسلمانوں کے گھر مسمار، لاکھوں افراد بے دخل ہونے کا انکشاف۔ عالمی جریدہ TRT۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پونچھ کے کرشنا گھاٹی سیکٹر میں بھارتی فوج کی کارروائی، کشمیری نوجوان شہید۔ سرچ آپریشن کے دوران وادی میں خوف و ہراس کی فضا برقرار۔ سیاسی اور سماجی حلقوں نے بھارتی اقدامات کو ریاستی جبر قرار دے دیا۔ کشمیری عوام کی عالمی برادری سے فوری مداخلت کی اپیل۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی مذموم بھارتی پالیسی۔ قابض انتظامیہ کا کشمیریوں کے املاک کی مسماری اور ضبطگی کا مسموم سلسلہ جاری۔ ضلع کلگام سے 2 کشمیری خواتین جھوٹے مقدمے میں گرفتار۔ سری نگر میں مقامی نوجوان ارباز علی بٹ کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ نوجوان کی گرفتاری انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ سینئر حریت رہنما آغا سید حسن موسوی۔ تنازعات کے حل کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت ضروری ہے۔ صدر نیشنل کانفرنس فاروق عبداللہ اور سربراہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی محبوبہ مفتی۔ بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کی تیاری۔ سلہٹ میں قومی کرکٹ ٹیم کا پریکٹس سیشن، کھلاڑیوں کی 3 گھنٹے کوچز کی نگرانی میں نیٹ پریکٹس۔ شاہین شاہ آفریدی، محمد عباس اور حسن علی نے حصہ نہیں لیا۔ دوسرا ٹیسٹ 16 مئی سے سلہٹ میں شروع ہوگا۔ سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز، میچ آفیشلز کا اعلان۔ شری لنکا کے گریم لابروئے میچ ریفری ہوں گے۔ پاکستان کے احسن رضا، انگلینڈ کے رچرڈ کیٹلبرو اور شری لنکا کے کمار دھرما سینا آن فیلڈ امپائرنگ کے فرائض انجام دیں گے۔ 3 میچز کی ون ڈے سیریز 30 مئی سے 4 جون تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ تہران میں ہزاروں شائقین کی موجودگی میں ایران کی فٹ بال ٹیم کے لیے شاندار الوداعی تقریب۔ شائقین کا بھرپور جوش و خروش۔ ایران کی ورلڈ کپ 2026 کٹ متعارف۔ صدر مسعود پزشکیان سے ایرانی فٹ بال ٹیم کی ملاقات، نیک خواہشات کا اظہار۔ فیفا ورلڈ کپ میں ایران کے میچز امریکہ میں شیڈیول۔ ایران کا مقابلہ نیوزی لینڈ، بیلجیم اور مصر سے ہوگا۔ A hesitation! And it's in! Oh my goodness. St. Clair. Okay, turning for Cincinnati. Over to Ramirez. Whips it across, back post! And in!
Over to DePaul, driven in. अमेरिकन मेजर लीग सॉकर लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी ने सनसनाटी एफसी को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। मेसी के 2 गोल, रवां सीजन लीग में मेसी के गोल्स की तादाद 11 हो गई। Messi puts it into the box. Celentano catches. Oh, a disaster! Back to और इटालियन ओपन टेनिस, इटली के लोसियानो डैडरी और नॉर्वे के कैस्परोव सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में स्पेन के राफेल जोडर और रूस के कैरन खैचनोव को शिकस्त। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील भी शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की लगन बाइख्तियार नौजवान सर बुलंद पाक वतन प्राइम मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव नेफ्टेक और ऑल पाकिस्तान माइंस ऑनर्स एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक से इंडस्ट्री के हमरा हुनर से रोजगार का सफर प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम और SIFC की मुशावरत से नेफ्टेक कर रहा है कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर हाई डिमांड स्किल के इन शोबाजात में मुफ्त फनी तरबियत का आगाज, जो बने आपके लिए रोजगार की यकीनी जमानत। माइनिंग टेक्नीशियन और क्रश प्लांट ऑपरेटर जैसे ट्रेड्स में दाखिले के लिए आज ही अप्लाई करें। ये सुनहरी मौका खास आपके लिए है। हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिम्मेदार एटमी कुव्वत के हामिल पाकिस्तान को मौशी ताकत बनाने पर तमाम तवानाइयाँ सर्व कर रहे हैं। वफाकी काबीना के इजलास की तफसील शिराज दुरानी से। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्के हक की अजीम फतेह का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर पूरी कौम यकजान दो कालिब थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि 28 मई की आमद है। इस दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। जौहरी सलाहियत हासिल करने के मराहिल में शरीक हुकूमतों, साइंसदानों और इंजीनियर समेत तमाम हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इसके बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म थे और इसको नुक्ता इंजाम तक पहुँचाने के लिए मियाँ नवाज शरीफ ने, जो मेरे कायद हैं, उन्होंने एक अपना हमेशा तारीखी किरदार अदा किया। तो आज एटमी ताकत बनाने वाले तमाम हीरोज़ को हम दिल से खराज तहसीन पेश करते हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क की दिफा मजबूत बनाने के बाद अब मुल्क की मईशत को बेहतर करने पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। मुआशी बेहतरी के लिए गुज़श्ता 2 साल में टीम के तौर पर बेपनाह काविशें की हैं। जिस तरह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक न्यूक्लियर ताकत अता फरमाई, उसी मेहनत और उसी कमिटमेंट के साथ हमें पाकिस्तान को एक इकनॉमिक ताकत बनाना है। जो कौमें फ़ैसला कर लें कि हमने हर सूरत इन मुश्किलात का सामना करना है और चैलेंजेस को अबूर करना है, तो अल्लाह ताला उन कौमों को हमेशा कामयाबी अता फरमाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ दी जाने वाली कुर्बानियों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि इसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। काबीना इजलास में शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना ने वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जानिब से हज पॉलिसी 2027-2030 की जाँच के हवाले से बनाई गई काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी देते हुए मुतालिका हुकाम को हिदायत की है कि वजारत मजहबी अमूर और प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की एहतसाब का निज़ाम वज़ा किया जाए ताकि हुजाज कराम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में काबीना ने वजारत दाखिला और इंसदाद मनशियात की सिफारिश पर इस्लामाबाद में फ्राश टाउन और कच्ची आबादियों के मकीनों के लिए कम कीमत हाउसिंग मनसूबे की तामीर तरक्की और वफाकी तरक्याती इदारे CDA के सुपुर्द करने समेत रेवेन्यू डिवीजन के सिफारिश पर पाकिस्तान कस्टम्स के इंस्पेक्टर कस्टम्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, अप्रेजिंग ऑफिसर और वैल्यूएशन ऑफिसर के महकमाना तरक्की के इम्तिहानात की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करवाने की भी मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस की
29 अप्रैल 2026 को हुए इजलास में लिए गए फैसलों की मंजूरी दी। ताहम काबीना ने हिदायत की कि टोबैको मार्केटिंग कंट्रोल रूल्स 2016 में तरमीम के हवाले से इक्तिसादी राब्ता कमेटी की राय ली जाए। इजलास में काबीना ने मुल्क भर में गंदम की खरीदो फरोख्त के हवाले से दरपेश मसाइल का नोटिस देते हुए काबीना कमेटी भी तश्कील दे दी। वतन अजीज़ के लिए गैर मामूली खिदमात सरंजाम देने वाले तीनों मुसल्लह अफवाज के 47 अफसरों और जवानों को पेशा वराना महारत के एतराफ़ में अस्करी एजाज़ात से नवाजा गया। रिपोर्ट करेंगे शाहरुख शफी। ईवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली खुसूसी तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के अफसरों और जवानों में अवार्ड तकसीम किए। मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को बेमिसाल जुर्रत के एतराफ़ में सितारे बसालत का अवार्ड दिया गया। वतन अजीज़ पर कुर्बान होने वाले सिपाही सुबान मजीद बलोच शहीद के लिए सितारे बसालत का एजाज़ दिया गया। सदर मुमलिकत ने सिपाही इसरार मोहम्मद को गैर मामूली बहादरी के एतराफ़ में सितारे बसालत का एजाज़ अता किया। एयर मार्शल काशिफ कमर, एयर मार्शल आमिर शहजाद, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आमिर हयात को पेशा वराना खिदमात पर हिलाले इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया। मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद अबड़ो, मेजर जनरल मलक मकबूल रजा और मेजर जनरल सब्तैन रफ़ीक को बेमिसाल पेशा वराना कारकर्दगी पर हिलाले इम्तियाज़ मिलिट्री का अवार्ड दिया गया। रेयर एडमिरल मज़र महमूद मलिक, एयर वाइस मार्शल शाहिद मंसूर जहांगीरी, एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद और मेजर जनरल एजाज अहमद को मसाली कारकर्दगी और पेशा वराना लगन पर हिलाले इम्तियाज़ मिलिट्री का अवार्ड दिया गया। सदर मुमलिकत ने रेयर एडमिरल रिजवान सादिक, मेजर जनरल मलिक मोहम्मद शहजाद, एयर वाइस मार्शल ताहिर महमूद और मेजर जनरल आमिर इशफाक कियानी को पेशा वराना खिदमात के एतराफ़ में हिलाले इम्तियाज़ मिलिट्री का अवार्ड दिया। गैर मामूली खिदमात पर मेजर जनरल कैसर सुलेमान, मेजर जनरल उमर नसीम, मेजर जनरल लुकमान हफीज़, मेजर जनरल आमिर अमीन, मेजर जनरल सैयद इमरान आरिफ और मेजर जनरल हारून हमीद चौधरी को हिलाले इम्तियाज़ मिलिट्री का एजाज़ दिया गया। मेजर जनरल वसीम इफ्तिखार चीमा, मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन, मेजर जनरल शुएब बिन अकरम, मेजर जनरल यासर नवाज जंजुआ, मेजर जनरल काशिफ खलील और मेजर जनरल सैयद अब्बास अली को शानदार खिदमात पर हिलाले इम्तियाज़ मिलिट्री का अवार्ड दिया गया। मेजर जनरल अहमद कमाल, मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, मेजर जनरल राना इरफान शकील रामे और मेजर जनरल मोहम्मद अब्बास को कौमी खिदमात के एतराफ़ में हिलाले इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया। बेमिसाल कारकर्दगी और शानदार खिदमात पर मेजर जनरल अंजुम रियाज, रेयर एडमिरल इदनान मजीद, रेयर एडमिरल शहजाद हामिद, रेयर एडमिरल अजहर महमूद, मेजर जनरल अतीक अहमद, मेजर जनरल नवीद अहमद, मेजर जनरल साजिद अमीन, मेजर जनरल मोहम्मद इंतखाब आलिम, मेजर जनरल मोहम्मद शहजाद खान, मेजर जनरल शाहिद आमिर अफसर, मेजर जनरल नसारुल हक, मेजर जनरल जवाद रियाज, रेयर एडमिरल शहजाद इकबाल और रेयर एडमिरल मोहम्मद खालिद को भी हिलाले इम्तियाज़ मिलिट्री का अवार्ड दिया गया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने मुकामी तौर पर तैयार करदा फतेहपुर ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबेती फायर का मुजाहरा किया है। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जदीद एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल निज़ाम से लैस ये मिसाइल सिस्टम तवील फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR का कहना है कि इस तरबियती फायर का मकसद फौजी दस्तों की ऑपरेशनल इस्तेदाद में इजाफा और बेहतर दुरुस्तगी और बका की सलाहियत के लिए शामिल मुख्तलिफ ज़ैली निज़ामों के तकनीकी पहलुओं की जाँच करना था। इस तजुर्बे का मुशाहिदा आर्मी रॉकेट फोर्स के कमांड के सीनियर अफसरान के अलावा मिसाइल तैयार करने वाले इदारे के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी किया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सरबरा पाक बहरिया और सरबरा पाक फिजाइया ने फतेह 4 की कामयाब तजुर्बे पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने फतेह 4 सीरीज के मिसाइल प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद की महारत, मेहनत और अज़्म को सराहा।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर इंसाफ फरीद तुराब अहमदोफ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। अपनी गर्मजोश और दोस्ताना मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान बरादर मुल्क है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और सदर इल्हाम से इस हफ्ते के शुरू में होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू का जिक्र किया। आज़रबाईजान के वज़ीर ने गर्मजोशी और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वज़ीर आज़म को दोनों ममालिक के दरमियान कानूनी और अदालती ताउन के शोबे में जारी ताउन के बारे में आगाह किया। दोनों फरीक बाहिमी कानूनी मुआवनत के तरीक़ाकार को बढ़ाने के साथ साथ दोनों ममालिक के अदालती निज़ाम की इस्तेदाद कार को यकीनी बनाने के लिए मिलकर फ़ाल काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने दोनों फ़रीक़ैन की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि वो अपने भाई सदर इल्हाम अलीयव से जल्द मुलाकात के मुंतज़र हैं ताकि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान तमाम शोबों में बेहतरीन दो तरफ़ा ताउन को जारी रखा जा सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी सतह पर आबादी से मुतालिक पॉलिसी साजी के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कायम करने का फैसला किया है और बढ़ती हुई आबादी के लिए मुअस्सर और मरबूत कौमी हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म काउंसिल की खुद सरबराही करेंगे। नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल में चारों सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शामिल होंगे। बढ़ती हुई आबादी के मसाइल के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि वसाइल और आबादी में तवाज़ुन पायदार तरक्की की ज़मानत है। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है जो तरक्की के लिए एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि आगाही मुहिम, सेहत और तालीम की सहूलियात में बेहतरी और मतवाज़न तरक्की के जरिए से आबादी की बढ़ती हुई रफ्तार पर काबू पाया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि आबादी के बेहतर नज़्म व नस्क के लिए होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई जाए। वज़ीर आज़म ने अवामी आगाही मुहिम में उलमा इकराम और कम्युनिटी रहनुमाओं की शमूलियत को यकीनी बनाने की भी हिदायत की। इजलास को मुल्क की बढ़ती हुई आबादी और कंट्रोल और बहबूद के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफ किया गया। मुल्क में आबादी की शरह नमू 2.55% तक पहुँच चुकी है जो एक बड़ा चैलेंज है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर आगाही मुहिम चलाई जा रही है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों को ख़ानदानी मनसूबाबंदी से जोड़ा जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फराहमी, सस्ते घरों के मंसूबे बशमूल निजी शोबे की हौसला अफजाई और अवामी सहूलियात की बेहतरीन तरजीहात में शामिल है। इस्लामाबाद में जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी और बेहंगम शहरी फैलाव की वजह से ज़रई ज़मीन पर दबाव बढ़ रहा है जिसके लिए मुनासिब हिकमत अमली की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हाउसिंग के शोबे में तमाम मामला डिजिटाइज और खुदकार किया जाएगा ताकि शफाफियत को फ़रोग मिले। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हाउसिंग सेक्टर में बैरून मुल्क सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए इस शोबे को ज़ाब्ता-ए-कार के तहत लाना ज़रूरी है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मोतबर सरमायाकारों और डिवेलपर्स को सहूलियात की फराहमी के हवाले से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सहल किया जाएगा। शहरों के बेतरतीब फैलाव को रोकने के हवाले से हिकमत अमली बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने सूबों के साथ मुशावरत करने की भी हिदायत की। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के वस्ती और जनूबी एशिया के नायब वज़ीर ख़ारजा पाल कपूर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने सदर ट्रंप के अमन विजन और ईरान अमरीका जंगबंदी के हवाले से मुफाहमत की तारीफ की। उन्होंने अमरीकी नायब सदर JD वेंस के हालिया दौरे पाकिस्तान को भी सराहा और कहा कि पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात के अमल पर अज़म कायम रखेगा। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी पॉल कपूर ने इलाकाई सालिसी में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों ममालिक ने तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक किया है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में इलाकाई सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर दिया। उन्होंने इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने टैक्स पॉलिसी की तजावीज़ पर गौर के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी के फॉलोअप इजलास की सदारत की। कमेटी ने टैक्स की बुनियाद वसी करने, महसूलात में इजाफे, सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया और मुतवाज़न तरक्की पर मबनी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। कमेटी ने मुतवाज़न और तरक्की पर मबनी इक़दामात की तरजीह का इआदा किया ताकि टैक्स दहिंदगान को इजाफी टैक्स के बोझ से बचाया जा सके। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स,
जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेशावर में पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और बन्नू में शहीद होने वाले 15 पुलिस एहलकारों के अहल खाना से मुलाकात में उनकी अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने शहादा की माओं से मुलाकात के दौरान दिली हमदर्दी का इज़हार करते हुए कहा कि आप जैसी बाहिम्मत माओं का हौसला देखकर हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ है। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDD खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर CTD की पेशा वराना सलाहियतों और ऑप्शनल तैयारियों को सराहा। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी और सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया और यकीन दहानी कराई कि CTD की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर दाखिला ने यादगार शहादा पर हाज़री दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। इसके अलावा उन्होंने KP सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट का भी दौरा किया और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जदीद कैमरा टेक्नोलॉजी के जरिए मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी निज़ाम का जायज़ा लिया। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुसद्दक़ा ज़राए और नामालूम मकाम का हवाला देकर मखसूस मकासद की तकमील के लिए बदनीयती पर मबनी मरबूत मनफी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम का मकसद इबहाम और गलत मालूमात फैलाना और खित्ते में पायदार अमन के हवाले से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को तनकीद का निशाना बनाना है। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ये मुहिम बैरून मुल्क से चलाई जा रही है। मोतबर मुल्की ज़राए अबलाग और फैक्ट चेक फोरम इस प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर चुके हैं। मनफी मुहिम खित्ते में पाकिस्तान के पायदार अमन के लिए किरदार को निशाना बनाने की एक मज़मूम साजिश और अमन से खाइफ अनासिर की मायूसी को जाहिर करती है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ऐसी बेबुनियाद खबरों के पीछे कार फरमा अनासिर बुनियादी तौर पर अमन दुश्मन है। उन्होंने कहा कि यह अनासिर क़याम अमन और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार को नहीं समझते। गुमराह कुन मुहिम में मुलव्वस अनासिर दहशतगर्दी का खात्मा, तनाज़ात का हल और अमन का फ़रोग़ नहीं चाहते। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान और कौमी मीडिया इस मुनज़्ज़म मुहिम के पसे पर्दा अनासिर को इसी तरह बेनकाब करता रहेगा। जमहूरिया आज़रबाईजान के वज़ीर इंसाफ फरीद अहमदोव की क़यादत में वफ़द ने इस्लामाबाद में कौमी तारीख़ी और सकाफ़ती मकामात का दौरा किया और अहम मुलाकातें की। रिपोर्ट करेंगे इमरान मनसब खान। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज़रबाईजान के वक्त को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। आज़रबाईजान के वज़ीर इंसाफ की क़यादत में वफ़द ने वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर मुमलकत बैरिस्टर अकील मलिक समेत वफाकी आईनी अदालत के जजेस भी शरीक हुए। दोनों जानिब से अदालतों की डिजिटल तब्दीली, मुतबादिल तनाज़ात के हल, ADR के निज़ाम और अदालती इंतज़ामिया में बेहतरीन बैनुल-अक़वामी तरीक़ाकार से मुतल्लिक़ ख़यालात का तबादला भी किया गया। वफ़द ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से भी मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में जारी इस्लाहाती इक़दामात, ख़ुसूसन टेक्नोलॉजी के इंज़माम, अदालती इस्तेदाद कार में इजाफे से मुतल्लिक़ इक़दामात पर रोशनी डाली। मुलाकात के इख्तिताम पर यादगारी तहफ़ का तबादला किया गया। आज़रबाईजान के वफ़द ने पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली का दौरा किया और इजलास की कार्रवाई देखी। इजलास के दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। इसके बाद वफ़द ने ऐवान बाला का दौरा भी किया, जहाँ उन्हें सेनेट के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कौमी असम्बली म्यूजियम के दौरे में वफ़द ने पाकिस्तान की आइनी, पार्लिमानी और जमहूरी तारीख में गहरी दिलचस्पी ली। आज़रबाईजान के वफ़द ने इस्लामाबाद में लोक विरसा का दौरा किया, जहाँ उन्हें पाकिस्तान की सकाफत, रवायात, इलाकाई विरसे और दस्तकारियों के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया गया। इसके बाद वफ़द ने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट का दौरा किया और यादगार पाकिस्तान पर फूलों की चादर चढ़ाकर कौमी हीरोज़ और शोधा को खिराज अकीदत पेश किया। जमहूरिया आज़रबाईजान के वफ़द का ये दौरा दोनों बरादर ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात, बाहमी एतमाद और करीबी ताउन का अमली मज़र करार दिया जा रहा है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने पहली बार पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। पाकिस्तान ने चीन की मुकामी सरमाया मार्केट में अपना पहला पांडा बॉन्ड कामयाबी से जारी कर दिया, जिसके साथ ही पाकिस्तान ने दुनिया की दूसरी बड़ी सरमाया मार्केट में बाज़ाब्ता दाखिला हासिल कर लिया। 3 साला मुकर्ररा शरह सूद पर मबनी ये पांडा बॉन्ड पाकिस्तान की जानिब से चीनी करेंसी RMB में पहला खुद मुख्तार बॉन्ड है जो चीन की ऑन शोर कैपिटल मार्केट में जारी किया गया है। पाकिस्तान ने 1 अरब 75 करोड़ RMB मालियत का पांडा बॉन्ड जारी किया, जिसकी मालियत तकरीबन 25 करोड़ अमरीकी डॉलर बनती है। पांडा बॉन्ड के लिए सरमायाकारों की जानिब से गैर मामूली दिलचस्पी देखने में आई और 8 अरब 80 करोड़ RMB से जायद की बोलियां मौसूल हुई, जो हदफ से 5 गुना ज्यादा रही। माहिरीन ने पाकिस्तान
پاکستان کی معیشت پر عالمی سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد کا اظہار قرار دیا ہے۔ زیادہ طلب کے باعث پاکستان کو صرف 2.5% شرح سود پر فنڈز حاصل ہوئے، جو ملک کی معیشت میں استحکام، بہتر مالی نظم و ضبط اور قرض واپسی کی صلاحیت پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ داخلہ امور کے وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی بے دخلی کی باتیں گمراہ کن ہیں۔ عجلت میں ایسا نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے جس سے ملکوں کے تعلقات متاثر ہوں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی تفصیل ڈاکٹر عمر ملک سے۔ داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے ایوان کو بتایا کہ متحدہ عرب امارات سمیت بہت سے ملکوں کے ساتھ ویزا فری انٹری کا معاہدہ موجود ہے۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی بے دخلی کی باتیں گمراہ کن ہیں۔ پاکستان کے پاسپورٹ کی رینکنگ ریٹنگ اس انٹیریئر منسٹر اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے پہلے سے بہتر ہوئی ہے۔ ہمارے جو ویزاز ہیں اس پہ بہت سارے ممالک کے ساتھ آفیشل پاسپورٹ پہ، ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ اور بہت سارے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے نارمل پاسپورٹ پہ جو ویزاز ہیں وہ ویزا فری انٹری کے ایگریمنٹس اس دور میں ہوئے ہیں، جس میں سے ایک یو اے ای بھی ہے جس میں آفیشل پاسپورٹ اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ پہلے یہ انٹری نہیں تھی لیکن اب دی جاتی۔ وقفہ سوالات میں آئی ٹی کی وفاقی وزیر شزا فاطمہ خواجہ نے بتایا کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور دیگر اقدامات کی بدولت ملک میں انٹرنیٹ کی فراہمی میں بہتری آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار 5G ٹیکنالوجی بھی متعارف کروائی ہے۔ انٹرنیٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ حالات ہیں کہ 4 لیئرز ہوتی ہیں انٹرنیٹ کی جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کوالٹی آف انٹرنیٹ پہ۔ سر جو سب مرین کیبلز ہیں پچھلے سال 2 سالوں میں 3 سب مرین کیبلز لینڈ ہوئیں جنہوں نے ہمارا لائیو کنیکٹیویٹی کا روٹ جو ہے وہ ڈائیورسیفائی کیا، اس سے انٹرنیٹ پہلی بات ہے بہتر ہوگا۔ ٹیریسٹریل کنیکٹیویٹی ہے جس کو آپٹک فائبر کہا جاتا ہے۔ سر آج 2004 سے لے کے 2024 تک ٹوٹل 1.9 ملین ہاؤس پاسز تھے فائبر کے اوپر۔ پچھلے 2 سالوں کے اوپر میں وہ 1.9 ملین سے بڑھ کے 5.1 ملین ہو گئے ہیں۔ تخفیف غربت و سماجی تحفظ کے وفاقی وزیر سید عمران احمد شاہ نے ایوان کو بتایا کہ تخفیف غربت کے لیے کئی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 1 کروڑ 2 لاکھ خاندانوں کی کفالت کی جا رہی ہے۔ توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے پارلیمانی سیکرٹری میاں خان بگٹی نے کہا کہ جنگ کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، تاہم حکومت مشکلات کے باوجود عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک ملتوی ہو گئی۔ ڈاکٹر عمر ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وفاق اور صوبوں کو مل کر عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوششیں کرنا ہوں گی تاکہ معاشی دباؤ میں کمی لائی جا سکے۔ اسلام آباد میں پارلیمانی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جنگی اور علاقائی بحران جیسے معاملات قومی ایشوز ہوتے ہیں جن پر پوری قوم یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل حالات میں پاکستان کی عوام اور سیاسی قیادت ایک پیش پر ہوتے ہیں۔ جو کوشش وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، چیف آف دی ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے اس ایران کانفلکٹ کے دوران امن قائم کرنے کے لیے جو سب کوششیں کر رہے ہیں، ہم سب دعا گو ہیں کہ وہ کامیاب ہو تاکہ معاشی مشکلات کم ہوں، عوام کے لیے مشکلات کم ہوں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، معاشی استحکام کے لیے پالیسیز کا تسلسل ناگزیر ہے۔ اسلام آباد میں بلوچستان سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، دشمن کو بلوچستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ بلوچستان اس دولت کے اوپر بیٹھا ہے، معدنیات سے بھی بڑی دولت جو ہے وہ اس کی کنیکٹیوٹی ہے جو اس کا محل وقوع ہے، اور مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو بلوچستان کی حکومت کے اقدامات ہیں اور وفاقی حکومت کی ترجیحات ہیں، اگلے 5 سے 10 سالوں میں بلوچستان تیز رفتاری کے ساتھ انشاءاللہ ترقی کر کے ماضی کی جو محرومی ہے نہ صرف اسے دور کرے گا بلکہ پاکستان کے ترقی یافتہ علاقوں میں شامل ہوگا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں بیگم نصرت بھٹو لائبریری کا افتتاح کیا۔ خاتون اول نے PRCS کا انسانی خدمت کا سفر کے عنوان سے نمائش کا بھی دورہ کیا۔
PRCS की चेयरपर्सन फरजाना नाइक और सीनियर हुकाम ने उन्हें रेड क्रिसेंट सोसाइटी के तारीखी किरदार और इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफ किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने इदारे की इंसानी खिदमात को सराहा और तंजीम को मजीद मौसर और फाल बनाने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। आसिफा भुट्टो जरदारी ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। उन्होंने कहा कि वो बेगम नुसरत भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर मुमलिकत जो इस सोसाइटी के सदर हैं कि इंसानियत की खिदमत की रिवायत को आगे बढ़ा रही हैं। खातून अव्वल ने रज़ाकार बच्चों से भी मुलाकात की और इंसानी और समाजी खिदमात में उनके जज्बे को सराहा। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय इंतज़ामिया की तरफ से कश्मीरियों के इमलाक के मिसमारी और ज़ब्ती का मज़मूम सिलसिला बदस्तूर जारी है। KMS की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली के मुसल्लत करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत इंतज़ामिया ने ज़िला कौलगाम के इलाके छानी गांव में एक कश्मीरी की 3 दुकानें मिसमार कर दी। इंतज़ामिया ने सोपुर के रिहायशी माजिद अहमद सूफ़ी की 11 मरला अराजी काले कानून UAPA के तहत जब्त कर ली। जायदादों की मिसमारी और जब्ती कश्मीरियों को मौशी तौर पर कमज़ोर करने की मज़मूम भारतीय पॉलिसी का हिस्सा है। भारतीय फोर्सेज ने जिला कुलगाम से 2 कश्मीरी खवातीन को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर में लोगों ने एक मुकामी नौजवान अरबाज अली भट्ट की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। भारतीय पुलिस ने अरबाज अली को ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लेने की पादाश में गिरफ्तार किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा आगा सैयद हसन अल मूसवी ने नौजवान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए इसे बुनियादी इंसानी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में मुख्तलिफ तकरीबात से खिताब के दौरान कहा कि तनाज़ात के हल और जनूबी एशिया में देरपा अमन यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बासर भारतीय हलकों की तरफ से पाकिस्तान के साथ रवाबित के हक में हालिया बयानात इस बढ़ते हुए एहसास की निशानदेही करते हैं कि महाजराई और दुश्मनी से खित्ते में हरगिज़ इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के हममंसब शी जिनपिंग के दरमियान बीजिंग में वफूद की सतह पर मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन के सदर ने कहा कि तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। दोनों मुल्कों को बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर चलना होगा। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका 2 बड़ी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान का मसला अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में सबसे अहम है। उसे दुरुस्त तरीके से न संभाला गया तो दोनों मुल्कों में कशीदगी बढ़ सकती है। उन्होंने अमेरिकी कंपनीज के सरबराहों को मुखातिब करते हुए कहा कि कारोबार के लिए चीन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बीजिंग बाहमी ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए अमेरिका का खैर मकदम करता है। दोनों ममालिक के मुस्तहकम 2 तरफा ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हैं। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि हमें एक दूसरे को कामयाब और खुशहाल होने में मदद करनी चाहिए। दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का सही रास्ता तलाश करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ ने जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल और अवामी हुकूमत के तरक्याती कामों से आगाह किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम से किए गए वादों को फिलफौर मुकम्मल करके अगले इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अपने महकमे की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लिमानी सर्विसेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदर की हैसियत से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक इजलास की सदारत की, जिसमें मुजवज़ा बजट तख्मीनों की मंजूरी दी गई। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि BIPS ने इस साल घाना में बैनुल पार्लिमानी इफ्तिताही कॉन्फ्रेंस में 5 दीगर ममालिक के साथ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पार्लिमानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की स्टीयरिंग कमेटी के बानी रुकन की हैसियत हासिल की। चेयरमैन सेनेट ने सूबाई असम्बलीज के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम्स के निकात को भी सराहा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा और सातिज़ा की खुसूसी निशस्त में कौमी सलामती के उमूर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। रिपोर्ट करेंगे ज़िशान अली भट्टी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी आमद पर असातिज़ा और तलबा ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। DGISPR ने कौमी सलामती के अमूर बशमोल इंसदाद दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वारफेयर पर तफसीली गुफ्तगू की और खुसूसी सेशन के दौरान तलबा के सवालात के तफसीली जवाबात दिए। वाइस चांसलर शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खान ने कहा कि नौजवान नस्ल को पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती के लिए मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए।
यही ग्रीन पासपोर्ट आज से 2 साल पहले जब हम लेके जाते थे तो उसकी कोई और इज्जत थी, और अब इसकी 10 मई के बाद इसकी इज्जत में बहुत इजाफा। तो प्लीज हमें रिस्पांसिबल नेशन के तौर पे, रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के तौर पे हमने अपने आप को पेश करना है। असातिज़ा और तलबा ने कौमी सलामती को दरपेश खतरात के पेश नज़र मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती के गैर मुतजलसल अज़म का इआदा किया। मार्का हक के जो हमारी विक्ट्री थी, इट गोज टू ऑल ऑफ द every soldier, every pilot and every sailor that stood as steel wall between the enemy and this country. India is always active in 5th generation war. We are facing all that. So I think that it is inevitable to have direct communication with the youth ताकि वो उनका अलैकार न बन सकें। मैं ये समझता हूँ कि मार्का हक जो है वो पाकिस्तानी तारीख में जुर्रत, बहादुरी, अजमत और कौमी वकार की एक रोशन अलामत बन चुका है। खसूसी नशिस्त के बाद शुरा का कहना था कि सेशन में कई इबहाम दूर हुए और जिम्मेदाराना सोशल मीडिया इस्तेमाल से मुतल्लिक जामे आगाही हासिल हुई। मुख्तलिफ शहरों बिलखसूस वज़ीरिस्तान के तलबा ने खसूसी नशिस्त को मुस्बत और मौसर पेशरफ्त करार देते हुए भरपूर अंदाज में सराहा। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के अटॉर्नी जनरल्स और प्रोसिक्यूटर जनरल्स के वर्चुअल इजलास की इस्लामाबाद में मेज़बानी की। अटॉर्नी जनरल ने शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के माबैन इलाकाई ताउन, वफाहमत और इदारा-जाती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क अपने कानून के तहत अकेले इलाकाई मुजरिमाना नेटवर्क्स का मौसर खात्मा नहीं कर सकता। इलाकाई सलामती और मौसर इंसाफ की फराहमी के लिए रुकन ममालिक के माबैन मौसर कानूनी ताउन और इदारा-जाती रवाबित नागुज़ीर हैं। तवानाई के वफाकी वज़ीर अवैस अहमद खान लगारी से जर्मन सफ़ीर एनुअल एप्रल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें तवानाई इस्लाहात और दो तरफ़ा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त 55% तवानाई साफ ज़राए से हासिल कर रहा है, जबकि हुकूमत का हदफ इसे बढ़ाकर 90% तक लेकर जाना है। सनत पैदावार के बारे में वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी हारून अख्तर खान से CEO मिल्लत ट्रैक्टर्स की मुलाकात में आइंदा बजट, ऑटो पॉलिसी और ट्रैक्टर पॉलिसी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हारून अख्तर खान ने कहा कि हुकूमत मकामी सनत मजबूत बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। नई ऑटो पॉलिसी में मकामी पैदावार, सरमायाकारी और सनती तरक्की को तरजीह दी जाएगी। हारून अख्तर खान का कहना था कि मकामी मैन्युफैक्चरिंग के फ़रोग़ से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे, सरमायाकारी बढ़ेगी और बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा एस पॉल कपूर ने मुलाकात की, जिसमें पेट्रोलियम और तवानाई के शोबों में ताउन के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर बातचीत की गई। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका हमेशा एक दूसरे के लिए अहम रहे हैं और ताल्लुकात को मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी में बदला जा सकता है। अली परवेज़ मलिक ने बताया कि पहली बार पाकिस्तान ने अमरीका से 60 लाख बैरल खाम तेल दरामद किया है और तवानाई इस्लाहात का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीकी क़यादत के दरमियान करीबी ताल्लुकात तवानाई और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने लाहौर के हल्का NA 127 के दफ्तर में खुली कचहरी लगाई। तफसील शेयर कर रही हैं वर्दा सलीम। लाहौर में कौमी असम्बली का हल्का NA 127 में खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद हल्के के अवाम से मुलाकात करके उनके मसाइल के बारे में जानना और उनके हल के लिए कोशिशों को तेज करना है। अवामी खिदमत के जज्बे के तहत मुनक्किद की गई खुली कचहरी में हल्के से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवाम अपने मसाइल लेकर आए, जिन्हें साजिदा फारूक तारड़ और उनकी टीम ने नहायत तवज्जो और खुलूस के साथ सुना और कई मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर नून लीग की सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने कहा कि अवाम के मसाइल हमारे मसाइल हैं और उनका हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। लीग की रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ से यूनियन कौंसिल 234 के कौंसलर जाहिद गुल की सरबराही में इंतजामी कमेटी ने मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा ने मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। यूनियन कौंसिल 228 के चेयरमैन चौधरी तारिक कम्बो, उमर कम्बो और चौधरी साबिर कम्बो समेत ताजर बरादरी ने वफ्द के हमरा सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ से मुलाकात की और अपनी यूनियन कौंसिल में तरक्याती कामों के हवाले से दरखास्त पेश की। सीनियर रहनुमा ने वफ्द को तरक्याती कामों पर जल्द पेशरफ्त की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राना वकास के कजन राना आरफ की वालिदा की वफात पर इज़हार ताज़ियत किया और फातिह खानी भी की। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुशामदीद।
ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور جیکب آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی اضلاع میں شدید گرم رہا۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور کشمیر میں ریکارڈ کی گئی۔ ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن ڈرامہ اینڈ فلم اکیڈمی نے EPADSV2 کے حوالے سے 4 روزہ خصوصی تربیتی کورس کامیابی سے مکمل کر لیا۔ تربیتی پروگرام کا مقصد سرکاری خریداری کے نظام میں شفافیت، بہتری اور جواب دہی کو فروغ دینا تھا۔ تربیتی پروگرام میں ملک بھر کے مختلف مراکز سے PTV کے افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ دیگر سینٹر کے شرکاء نے آن لائن زوم کے ذریعے تربیت حاصل کی۔ تربیتی سیشنز میں EPADS سسٹم کے نظریاتی اور عملی پہلوؤں پر تفصیلی آگاہی دی گئی۔ PTV ڈرامہ اینڈ فلم اکیڈمی نے تربیتی پروگرام میں شریک افسران اور مختلف شعبوں کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی تربیت ادارہ جاتی شفافیت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر شرکاء میں اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی ٹیسٹ اسکواڈ نے سلہٹ میں آپشنل ٹریننگ سیشن کیا۔ کھلاڑیوں نے 3 گھنٹے نیٹ پریکٹس کی۔ کرکٹرز نے کوچز کی زیر نگرانی بیٹنگ اور بالنگ میں اپنی صلاحیتیں نکھارنے پر توجہ دی۔ فاسٹ بالرز شاہین شاہ آفریدی، محمد عباس، حسن علی اور سپنر نعمان علی نے آرام کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ 16 مئی سے سلہٹ میں کھیلا جائے گا۔ 2 میچز کی سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ سیریز PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا گیا۔ سری لنکا کے گریملا بروئے میچ ریفری ہوں گے۔ ICC ایلیٹ پینل میں شامل پاکستان کے احسن رضا، انگلینڈ کے رچرڈ کیٹل برو اور سری لنکا کے کمار دھرما سینا آن فیلڈ امپائرز کے فرائض انجام دیں گے۔ پاکستان کے فیصل خان آفریدی اور ناصر خان بھی امپائرنگ کریں گے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچز کی ون ڈے سیریز 30 مئی سے 4 جون تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان سے قومی کرکٹر شاہد آفریدی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام نے شاہد آفریدی کو کھیل کے شعبے میں ہلال امتیاز ملنے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر شاہد آفریدی فاؤنڈیشن اور وزیر اعظم یوتھ پروگرام نے بنیان مخصوص کرکٹ میچ کرانے کا اعلان کیا۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے وزیر اعظم یوتھ پروگرام قابل ستائش ہے۔ کرکٹ میچ کے ذریعے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں شامل ہونے کی ترغیب دینا چاہتا ہوں۔ شاہدہ رضا میموریل ہاکی ٹورنامنٹ ذاکر ہاکی اکیڈمی واہ نے جیت لیا۔ نصیر بندہ ہاکی اسٹیڈیم اسلام آباد میں کھیلے گئے فائنل میں ذاکر ہاکی اکیڈمی واہ نے اسلام آباد گرلز ہاکی اکیڈمی کو 7 گول سے ہرایا۔ اسلام آباد گرلز ہاکی اکیڈمی کوئی گول نہیں کر سکی۔ صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن محی الدین وانی فائنل میچ کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قومی کھیل کی بحالی اور ترقی کے لیے کوشاں ہیں، ویمن ہاکی کی طرف بھی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ صدر PHF نے سابق ڈپٹی میئر اسلام آباد ذیشان نقوی کو اہم ذمہ داری دے دی۔ وہ ویمن ہاکی کے فروغ کے لیے کردار ادا کریں گے۔ آخر میں مہمان خصوصی نے کھلاڑیوں کو انعامات تقسیم کیے۔ پاکستان سینئر ہاکی ٹیم کے انتخاب کے لیے فائنل ٹرائلز کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹرائلز 19 اور 20 مئی کو نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں ہوں گے۔ ٹرائلز سے بیلجیم اور برطانیہ میں ہونے والے FIH پرو لیگ میچز کی تیاریوں کے سلسلے میں پاکستان سینئر ہاکی ٹیم کا انتخاب ہو سکے گا۔ قومی ٹیم کے انتخاب کے لیے یہ ٹرائلز نیشنل سلیکشن کمیٹی اور ہیڈ کوچ اور اولمپئن منظور الحسن کی زیر نگرانی ہوں گے۔ ٹریننگ کیمپ میں موجود تمام شارٹ لسٹ کھلاڑیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر ٹرائلز کے لیے رپورٹ کریں۔ ٹرائلز کے اختتام پر نیشنل سلیکشن کمیٹی کھلاڑیوں کی فہرست ڈیولپمنٹ کمیٹی کو جمع کرائے گی، جس کی حتمی منظوری صدر PHF دیں گے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے PTV نیوز۔